गाइस, माय नेम इज विकास। आज हमारी 12 की 14 क्लास है और इस क्लास के अंदर मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा जिसका नाम है कमीशन। बच्चे ध्यान से सुनना, कमीशन ये वही वाला कमीशन है जो आपने 11th में सीखा। 11 के फाइनल अकाउंट्स में लास्ट के 2-3 क्वेश्चनों में था ये कमीशन। तो बच्चे ध्यान से सुनना, कमीशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं इसके क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कराऊंगा। तो सबसे पहले समझना कमीशन। बच्चे कमीशन जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, ध्यान सुनना। कमीशन जो दिया जाता है ऑन प्रॉफिट पे होता है। कमीशन किसके ऊपर होता है बच्चे? ऑन नेट प्रॉफिट। एक तो ये होता है, एक कमीशन दिया जाता है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। बच्चे दोनों में डिफरेंस समझना। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बच्चे एक प्रॉफिट तो मैंने बोला, मैंने देखो ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। मैंने एक व्यक्ति को अपॉइंट करा, मैंने कहा कि जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसका 10% कमीशन दूंगा। मैंने मान लो मैंने कितने रुपए कमाए? 10,000 रुपए कमाए। मैंने कितने रुपए कमाए? 10,000। तो मैंने उसे बोला कितने परसेंट कमीशन दूंगा? 10%। तो 10,000 का 10% कितना कमीशन बैठा? 1,000 रुपए। तो वो कहलाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। इसे हम एक तरीके से वो बोल सकते हैं कमीशन। बच्चे इसे एक तरीके से वो बोल सकते हैं कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। जो आपके पास प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या होता है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। दोनों का मीनिंग समझना, एक में लिखा है बिफोर और एक में लिखा है आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है कमीशन घटाने से पहले की जो अमाउंट है उस पर दे दो। जैसे मैंने कहा मैंने 10,000 रुपए कमाए तो मैं उसका 10% दूंगा, तो ये क्या है? बिफोर चार्जिंग। और मैंने बोला मैंने जो कमाऊंगा उसमें से पहले आपका कमीशन घटाऊंगा, जो वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर 10% दूंगा, तो वो कहना था आफ्टर चार्जिंग। एक चीज बताओ, मैंने 10,000 कमाए, क्या वो 10,000 जब मैं बोल रहा हूं कि मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से पहले आपका कमीशन घटाऊंगा, क्या उसका कमीशन मुझे पता है फिक्स कितना मिलेगा? नहीं पता ना, क्योंकि वो तो निकलता मेरे प्रॉफिट पर। मैंने कहा मेरे प्रॉफिट में से पहले आपका कमीशन घटाऊंगा और घटाने के बाद जो अमाउंट उसके ऊपर दूंगा। तो इस केस में ये वाला समझ में आई बात या नहीं? तो बच्चे मैं दोनों के लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि हमें इसमें कमीशन निकालना है तो इसमें तो सिंपल है नेट प्रॉफिट। बच्चे इसमें क्या होता है? नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। और यदि हमें कमीशन किस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर निकालना, इसके, तो इसके अंदर कमीशन निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान से सुनना। जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा, नेट प्रॉफिट दिया होगा उसे डिवाइड किया जाएगा 100 प्लस रेट इंटू रेट। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना, यदि आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोलता है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोलता है तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा 100 प्लस रेट से इंटू रेट। यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वैसे तो इसके अंदर डिटेल में और भी बहुत सारी चीज समझाने के लिए बच्चों से समझाऊंगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो सबसे बढ़िया बात बताओ, इसे समझने के लिए बेस्ट तरीके ये है, आपके यहाँ पे कमीशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड दिए गए हैं। यदि बोलता बिफोर चार्जिंग तो सिंपल रेट बाय 100, और जब बोलता आफ्टर चार्जिंग तो नीचे बस 100 प्लस रेट इंटू रेट आएगा। ये क्यों आता है बच्चे? जब मैं बोला आफ्टर चार्जिंग तो जो मेरे पास प्रॉफिट है ना उसमें मेरा 100% प्रॉफिट शामिल हो गया और उसका कमीशन भी शामिल, तो वो किसके बराबर हो गया? 110%। तो इसलिए वो रेट के डिवाइड किया था। समझ में आ रही बात? चलो तो इसके क्वेश्चन का आया। सबसे बढ़िया चीज बस आपको ध्यान रखना है कौन से कॉन्सेप्ट लगने वाला है। चलो तो बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। अमर, पेज नंबर आपको पता ही है, पेज नंबर 2.84, पेज नंबर 2.84 पर क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करें। अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म। 3 पार्टनर है, अमर है, भानु है, चारू है इन अ फर्म के अंदर। अमर एंड भानु, 2 व्यक्ति अमर और भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी, उनको सैलरी दी जाएगी पूरे साल की 1,20,000 रुपए पर एनम ईच।
1,20,000 रुपए तो अमर को दिए जाएंगे और 1,20,000 रुपए भानु को दिए जाएंगे। एज दे मैनेज द बिजनेस, वो क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल का जो प्रॉफिट दिया है वो 4,80,000 रुपए दिया। आपको डिटरमाइन करना शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टू बी, आपको प्रत्येक पार्टनर का प्रॉफिट निकाल कर दिखाना। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा बच्चों कौन सा अकाउंट, बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा हूं, तो बच्चे हमें इसमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे मैं बोल भी रहा हूं, यदि आप देखोगे तो बहुत ध्यान से देखना, हर चीज बहुत इजी है। सबसे पहले आप यहां लिख दो प्रॉफिट, आपको जो प्रॉफिट दिया होता है वो दिया होगा नेट प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट बीडी। कितने का प्रॉफिट दे रखा? 4,80,000 रुपए दे रखे। यहाँ पे आप क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो शायद कमीशन सैलरी, बच्चे आप दोनों को दे रहे हो सैलरी। पार्टनर्स को जो भी दिया जाता है वो इधर आता है। एक तो दे रहे हो आप अमर को, तो अमर्स कैपिटल, अमर को कितने रुपए दिए जाएंगे? 1,20,000 रुपए। और भानु को भी, बच्चे भानु को भी कितने रुपए दिए जाएंगे? 1,20,000 रुपए। दोनों को मिलाकर कितना हो गए? 2,40,000 रुपए हो गए। यहां तक बात समझ में आई या नहीं? इसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, सही है? इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। अब देखो टोटल किधर का ज्यादा है, इधर का ज्यादा है ना, तो ये 4,80,000 इधर आ जाएगा, ये 4,80,000 इधर आ जाएगा। तो इस 4,80,000 में से 2,40,000 गए, तो जो बचता है वो बचता है प्रॉफिट। प्रॉफिट और जो भी बचेगा वो हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख दिया ना, तब तो यहां बस नाम लिख दो, अमर, भानु और चारू। टोटल कितना प्रॉफिट है? 4,80,000, इसमें से इसे घटाया तो 2,40,000 बचा, और ये 2,40,000 पार्टनर में उनके रेशो में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में ये नहीं बताया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा। बच्चे जब रेशो नहीं बताते तो हम मानते इक्वली मानिए, तो 1:1:1। तो इसमें बांटना तो आता है। 2,40,000 में इसका हिस्सा 80,000 आएगा, इसका भी 80,000 आएगा और इसका भी 80,000। ये 80,000 कैसे निकला? 2,40,000 था किसका, और उसमें पहले वाले अमर का शेयर 1, इन तीनों का सम कितना? 3, तो 3 से कटें 3 8 जा 24। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो जाता। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लगातार। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो जल्दी से 32, इसे रफ कर दो। समझ में आ गई सब चीज? चलो तो इसे रफ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। तो बच्चे 32 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 32, ए बी एंड सी। बच्चे बुक्स में देखो फिर से, ए बी एंड सी आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। 3 व्यक्ति थे, तीनों का रेशो दे दिया इस बार। और ए इज एंटाइल्ड, बच्चे ध्यान सुना, ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन, ए को जो कमीशन दिया जाएगा। बच्चों यहाँ पर बोला एज कमीशन, जो ए को कमीशन दिया जाएगा वो क्या बोला, ध्यान से सुनना। ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। 10% किसका? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, ये बोला ना, 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, ये बोल रखा। ए इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो बाय लिख दो। क्या लिख देंगे? बाय नेट प्रॉफिट दे रखा है। पहली बात तो इस क्वेश्चन में करना क्या है ये तो देखो, पहले मैंने देखा, ध्यान से देखा नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला डिटरमाइन करनी है अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए, सिर्फ आपको ए का कमीशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, सही है? सिर्फ हमें कमीशन निकाल के दिखाना। बच्चे अब पहले तो ये पहचान करो ये बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है या आफ्टर वाला है। साफ साफ बोला है बच्चे, नेट परसेंट, वो 10% किसका? ऑन नेट प्रॉफिट, तो ये बिफोर है। 10% का होता है 10/100 ऑन मल्टीप्लाई द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था? 1,10,000। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा आपको? 1,10,000। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, तो बच्चे 11,000 रुपए आएगा आंसर। क्या आएगा बच्चे? 11,000 रुपए।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्या बोला था, डिटरमाइन करनी थी अमाउंट कमीशन पेबल टू ए, कि कितना कमीशन ड्यू होगा ए के लिए। ये भी समझ में आ गया, इसे भी रखो लो। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ध्यान से देखना बच्चे। 33 करें क्वेश्चन, चलो ध्यान से देखो फटाफट जल्दी, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी रहेंगे सारे। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बच्चे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वली था। एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार जेड इज एंटाइल्ड, बच्चे ध्यान से सुनो, जेड इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। दो ध्यान सुनना, यहाँ पे फिर से बोला, एक बार पहले मैं समझा रहा हूँ, समझना। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या बोला बच्चे, ध्यान से देखना। यहाँ पे बोला जेड एंटाइल का मतलब होता है जेड को अधिकार है कमीशन का, तो जेड की जो कमीशन है वो बोली, क्या बोली, जेड इज एंटाइल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। बच्चे यदि अभी तक सिर्फ ये दिया होता तो फिर तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा लेते जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया, 10/100। लेकिन इस वाले में क्या बोला, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या बोला बच्चे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको प्रॉफिट कौन सा चाहिए, फिर से आफ्टर वाला। जब भी आफ्टर वाला होता तो फॉर्मूला क्या लगता था, याद करो, जो भी प्रॉफिट होगा आपका, जो भी नेट प्रॉफिट होगा, फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मल्टीप्लाई रेट की और डिवाइड होगा 100 प्लस रेट से। ये होता था या नहीं होता था, तो फॉर्मूला लगा दो। तो क्वेश्चन में बोला जो नेट प्रॉफिट था, बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 33। बच्चे जो नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट तो दे रखा है बिफोर वाला और मांगा किस पर, कैलकुलेट करना आफ्टर वाला। यदि यहाँ पर प्रॉफिट हमें आफ्टर वाला दिया होता तो फिर मैं रेट बाय 100 कर लेता। सही है, समझ में बात या नहीं। तो बच्चे इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया, सिर्फ आपको जेड का कमीशन बताना था। तो कितनी अमाउंट दे रखी, प्रॉफिट की दे रखी थी 2,20,000, 2,20,000 इंटू रेट कितना 10 डिवाइड कितना होगा 110, 10 से 31 और 2 22 से 2, तो 20,000 रुपए आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। बस आप पे एक ही बात ध्यान रखनी, बिफोर है या आफ्टर। आफ्टर दिखते ही ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और फॉर्मूला पुट कर तो आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी 33 पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। बच्चे इसके बाद 34 करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से निकालो सब बच्चे। बच्चे इस कॉन्सेप्ट के दो क्वेश्चन रह गए, 34 35। चलो पहले मैं 34 का फिर 35 पे कहूंगा। पहले 34 देखो। A, B, C and D are partner in a firm sharing profit in the ratio 4:3:2:1। बच्चे 4 पार्टनर है इस बार, A, B, C, D, और उनका रेशियो कितना 4 3 2 1। इट अर्न करते हैं बच्चे, उन्होंने कितना रुपए कमाया, नेट प्रॉफिट 1,80,000 रुपए फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/20। बच्चों उन्होंने पूरे साल चारों ने मिलकर काम करा और चारों ने मिलकर कितने रुपए कमाए, 1,80,000 रुपए। एज पर द पार्टनरशिप डीड, बच्चे पार्टनरशिप डीड के अनुसार दे आर टू चार्ज, बच्चे दे का मतलब है ये सभी चार्ज करेंगे एज कमीशन। बच्चे सभी को कमीशन चार्ज किया जाएगा और कमीशन जो बोला है कितना 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। फिर से क्या बोला बच्चे, प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर चार्जिंग। तो फॉर्मूला वही लग जाए, रेट इंटू में रेट अपॉन में क्या आएगा 100 प्लस रेट। सही है, आगे सुनना। और जो भी कमीशन आएगा सच कमीशन विच दे विल शेयर, जो भी कमीशन निकलेगा उसको इस रेशो में बांटा है 2:3:2:3। यू आर रिक्वायर्ड टू शो करना एप्रोप्रिएशन, आपको एप्रोप्रिएशन माने प्रॉफिट बांट के दिखाना पार्टनरशिप। सबसे पहले एक काम करते हैं, चलो बच्चे सबसे पहले मुझे जो जो दे रखा है मैं वो फिट कर लूं। मुझे जो प्रॉफिट दे रखा है इस क्वेश्चन में 1,80,000 रुपए दे रखा है। एक काम हो गया। हम मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ, बच्चे ध्यान से सुनना, मैं वर्किंग बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इधर पहले वर्किंग समझना। हम कैलकुलेशन कर लेते कमीशन, कैलकुलेशंस ऑफ कमीशन, क्लियर है। हम पहले कमीशन निकालते हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, कमीशन जो बोला है
कमीशन जो बोला है, क्या बोला बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से ना, कमीशन जो बोला है वो बोला है 20%, 20% किसका, ऑफ द प्रॉफिट, 20% किसका, ऑफ द प्रॉफिट कौन सा चाहिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब जब आपको मैंने क्या बोला आफ्टर मिलेगा, जैसे ही आफ्टर मिला तो पहले फॉर्मूला लिख दो बच्चे। आफ्टर मिलते फॉर्मूला क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होगा इनटू रेट, नीचे क्या आएगा 100 प्लस रेट, फॉर्मूला लिख दिया। तो बच्चे प्रॉफिट जो दे रखा है हमें 1,80,000 रुपए दे रखा है, और रेट कितना दे रखा है 20%, तो 20/120, सही है। दो जो से दो, इससे दो एकम दो के बाद 6 से 6 दे था, तो बच्चे कितना 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का टोटल कमीशन है, और ये 30,000 रुपए का कमीशन पार्टनर्स में बांटा जाएगा, समझना। इसके बाद बच्चे मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। बच्चे कमीशन कितना निकला, कमीशन की अमाउंट है 30,000 रुपए, और ये 30,000 रुपए किस में बटेगा, चारों पार्टनर में, ए बी सी डी, इनका रेशो क्या रहेगा 2:3, 2:3। बच्चे समझ में आए। इन्होंने ये डिसीजन लिया था जो भी कमीशन निकलेगा उसे इस रेशो में शेयर करेंगे। तो मैं पहले एस कमीशन, मैं ए का कमीशन निकाल रहा हूँ, 30,000 रुपए टोटल है, उसमें ए का हिस्सा बच्चे कितना 2/2, कैसे ये रहा ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, इन सबका सम कितना है 10 से डिवाइड करा तो 6,000 रुपए। इसके बाद बच्चे बी का कमीशन निकालेंगे, बी का कमीशन कितना आएगा 30,000 रुपए में बी के हिस्से 3 और डिवाइड बाय 10, तो बच्चे 9,000 रुपए आया। बच्चे फिर सी का कमीशन निकालेंगे, सी का कमीशन कितना आया 30,000 में, 30,000 में सी का कमीशन कितना 2/10, 6,000 रुपए आ जाएगा। और डी कमीशन, बच्चे डी का जो कमीशन है वो 30,000 में 3/10 आ जाएगा, तो 9,000 रुपए। क्लियर है पॉइंट या नहीं। तो हमने चारों का कमीशन निकाल लिया। यहां तक हमारा एक पार्ट खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। अभी हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बांट के दिखाना, तो बच्चे इसे रफ कर दो, यहां तक हो गया। तो बच्चे यहां पे देखो, अभी इस पोर्शन को यहां पे लिख रहा हूं, कमीशन जो दिया जाएगा पार्टनर्स को दिया जाएगा। कमीशन कैसे दिया जाएगा बच्चे, पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो यहां पे लिख दो कमीशन किस किस में बटेगा, एस कैपिटल ए के अकाउंट में आएगा, बी कैपिटल बी के अकाउंट में आएगा, सी कैपिटल सी के अकाउंट में आएगा, और डी कैपिटल। क्योंकि कमीशन किस किस को दिया, चारों को दिया। ए के अमाउंट 6,000 रुपए, बी के अमाउंट 9,000 रुपए, सी के अमाउंट 6,000 रुपए, डी के अमाउंट 9,000 रुपए, तो टोटल हो गया 30,000 रुपए। बच्चे इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा, इसे क्लोज कर दो। इधर का टोटल ज्यादा था 1,80,000, ये टोटल इधर आएगा 1,80,000। इस 1,80,000 में से ये 30,000 रुपए लेस किए जाएंगे, तो जो प्रॉफिट निकलेगा वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर जो किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 1,80,000 में से 30,000 गए तो बचा 1,50,000। इस 1,50,000 को 4 व्यक्तियों में बांट देंगे। चारों का रेशो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में रेशो शुरू में दे रखा था 4:3:2:1, इनका रेशो क्या था 4:3:2:1, सही है। बांटना आता है, देखो मैं पहले ए का हिस्सा निकाल रहा हूं, ए का प्रॉफिट कितना होगा, 1,50,000 में ए के हिस्से 4 अपॉन में 10, तो 60,000, इसका 45,000 रुपए आएगा, इसका 30,000 रुपए आएगा, और इसका 15,000 रुपए। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट हो जाता है, 34 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। अब हमारा इस कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा 35। चौथे से क्या होता फटाफट, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और जो 35 है वो और भी अच्छा। चलो से भी बताता हूँ। बच्चे इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। बच्चे ध्यान सुना, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। एक्स इज एंटाइल्ड, एक्स जो है इज एंटाइल्ड टू अ सैलरी, एक्स को क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी।
एक्स इज एंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से दी जाएगी एक्स को सैलरी, एंड कमीशन कितना दिया जाएगा, और उसे साथ ही साथ कमीशन भी दिया जाएगा। कमीशन क्या, ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोला, नेट प्रॉफिट के बाद लिखा आफ्टर, बच्चे आफ्टर ध्यान से देखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होना चाहिए, आफ्टर पार्टनर सैलरी। सैलरी घटाने को बोला, कमीशन नहीं। जब सैलरी घटाने को बोला, सैलरी तो हम घटा सकते हैं, कमीशन नहीं घटा पाते, तो इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, रेट बाय 100 आ जाएगा। आगे सुनना, वाई इज एंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपए, वाई को जो सैलरी दी जाएगी वो 25,000 रुपए पर एनम का मतलब पूरे साल में दी जाएगी, एंड अब कमीशन जो बोला है वाई के लिए 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। यहाँ पे जो वाई को जो कमीशन दिया जाएगा वो कौन से प्रॉफिट का, प्रॉफिट में से सारी की सारी सैलरी घटा लो, वो तो घटा सकते हैं क्योंकि दोनों की दे रखी है। कमीशन और घटाने को बोलते हैं, क्या कमीशन घटा सकता हूँ, नहीं घटा सकता ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, फिर से आफ्टर वाला बन गया। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, करा दो फटाफट जल्दी जल्दी। चलो तो बच्चे ध्यान सुनना, क्वेश्चन को करा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। सही है बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा क्वेश्चन है बहुत। सबसे पहले हमने दे रखा प्रॉफिट, तो यहां लिख दो बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे बच्चे, बाय नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा, 4,20,000 रुपए पूरे साल में कमाए, क्वेश्चन में दे रखे। क्या क्वेश्चन में रेशो गिवन है, रेशो तो गिवन नहीं है, तो बच्चों पहले तो एक काम करते हैं, दोनों को सैलरी दे देते हैं। सैलरी दोनों की दे रखी है, किस किस की, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। बच्चों एक्स को जो सैलरी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, एक्स का पार्टनर, एक्स को जो सैलरी दी जाए 10,000 रुपए पर मंथ। एक्स को मिल रही है 10,000 रुपए एक महीने की, तो 12 महीने में कितने, 1,20,000 रुपए। और वाई को जो मिलेगी 25,000 रुपए पर मंथ, दोनों को मिला के मिलेगी 1,45,000 रुपए। यहाँ तो बात समझ में, दोनों को जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1,45,000 रुपए। इसके बाद कमीशन और देना बच्चे, इसके बाद हमें क्या देना, कमीशन देना। कमीशन किस किस को देना, एक्स को भी देना और वाई को भी देना। बस इसे ही समझना, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ हो जाएगा। तो बच्चे ध्यान से सुनना, पहले मैं एक्स के कमीशन की बात कर रहा हूं। एक्स को जो कमीशन देने की बात चली वो क्या चली, ध्यान से देखना। कमीशन जो बोला एक्स का, वो बोला 10%, सही है, दो मैं लिख के बताऊं, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, बच्चे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी। सही है बच्चे, ध्यान सुनना, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्लियर पॉइंट या नहीं बच्चे, इन्होंने बोला जो यहाँ पे x को कमीशन दिया जाएगा, x को जो कमीशन दिया जाएगा वो 10% बोला, ऑफ माने मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए, आफ्टर पार्टनर सैलरी। सैलरी घटा लो बच्चे, 4,20,000 में से सैलरी तो घटा सकता हूँ, घट सकती है, देखो हमें पता सैलरी, पार्टनर की सैलरी घटाने को बोला, सैलरी तो मैं घटा सकता हूँ, बट और इसके बाद बोला बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन को चार्ज करने से पहले। तो कौन सा वाला फॉर्मूला रहेगा, बिफोर वाला। तो बिफोर वाला फॉर्मूला क्या था 10/100 इंटू प्रॉफिट जो दे रखा 4,20,000 रुपए, सिर्फ सैलरी घटाने को बोला, तो सैलरी घटा लो, 1,45,000 में से घटाओ। बच्चे पहले इसे सोल्व कर लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, 1 0 से 1 0 घटी तो 1/10 बच्चा, इसे सोल्व करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, 3 0 बची, सही है। 10 में 5 गया, 5 आ गया, चलो 10 में 5 गया, 5 आ जाएगा, यहाँ बच्चा 11, 11 में से 7 4 गया, 7 बचा 11, और यहाँ बच्चा 3, 3 में से 1 गया 2, बच्चे ये आएगा। इसे घटाया तो एक्स की जो सैलरी वो कमीशन बैठा वो बैठा 27,500। अब मैं इसी तरीके से वाई का कमीशन भी निकाल के देखूंगा, समझ में आई बात या नहीं। एक्स को कमीशन बोला गया था 10% मिलेगा, किसका, नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए, आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी घटाने के बाद। लेकिन कमीशन को क्या घटाने से बात बोला नहीं ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन,
कमीशन भी घटाने को बोलता तो फिर फॉर्मूला लगता 100 प्लस रेट वाला। समझ में आई बात या नहीं? तो बच्चे यहाँ पे एक्स का कमीशन मैंने निकाल दिया। इसी तरीके से मैं वाई का कमीशन दिखाऊंगा। बच्चे वाई का जो कमीशन की बात हुई है वो क्या बोली है? वाई को जो कमीशन दिया जाएगा वो बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। फिर से बोला नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। बच्चे आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, बच्चे आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, आफ्टर चार्जिंग और पार्टनर सैलरी। क्लियर पॉइंट या नहीं? इस बार बोला है वाई के लिए, ध्यान सुनना, वाई के लिए क्या बोला है? 10% किसका? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए? आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन एंड सैलरी, दोनों को घटाने के बाद। बच्चे कमीशन और सैलरी दोनों घटानी है। एक चीज बताओ, मैं प्रॉफिट में से सैलरी घटा सकता हूं, सही है? कमीशन किसका घटा? एक्स का घटा सकता हूं। क्या वाई का कमीशन मुझे पता नहीं ना, तो वाई का कमीशन घटा सकता हूं या नहीं? नहीं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चे? 10/100 प्लस रेट, 10 इंटू प्रॉफिट कितना आएगा? 4,20,000 में से आप घटाओगे कितना? 1,45,000 रुपए और घटाओगे 27,500 रुपए। क्लियर पॉइंट या नहीं? इसे सोल्व करें तो 10/110 हो गया। इसे सोल्व करते हैं बच्चे, ये कितना आया था? 2,75,000 इंटू 27,500 घटा दो 0 0 10 में 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4 14 7 7 7 7 7 7 6 6 में 2 4 और 2 बच्चे आएगा। टोटल घटाने के बाद 247,500 ये आया 247,500। एक जीरो से एक जीरो कटी, इससे 11 से कट जाएगा। 11 से कैसे कटेगा? 11 2 जा 22, तो बच्चे 27 हो गया। 11 2 जा 22, तो बच्चे 5 11 5 जा, तो इसका आएगा 22,500। वाई का निकलेगा 22,500। इन्हें दोनों को जोड़ लो, एक के लिए 50,000। बच्चे दोनों को मिलाकर कमीशन कितना मिला? 50। अब इसे क्लोज कर दो। इधर का टोटल कितना है? 4,20,000। ये टोटल इधर आएगा 4,20,000। इसमें से इसे घटा लो तो प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। और जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे ध्यान से सुनना, अब इसमें प्रॉफिट कितना बचा अब हमें ये पता लगाना। बच्चे इसमें से ये घटाएंगे तो 2,25,000 रुपए बचेगा और ये 2,25,000 पार्टनर्स में बांट देंगे। यहाँ कितना आता है? 22,500। तो यहाँ पे बांटेंगे किसके में? एक्स में और वाई में। क्या क्वेश्चन में रेशो दे रखा है? ध्यान से देखो बच्चे, क्वेश्चन में रेशो हमें गिवन नहीं है। जब रेशो गिवन नहीं है तो हम किस रेशो में बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं। तो दोनों में 1:1 में बांट दो, तो इसका आएगा 1:1,500 1:1,2,500। सही है? तो हमने दोनों में बांट दिया। बच्चे यहाँ तक हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट के भी सारे सवाल हो गए हैं। बस अब इसके बाद हमारे एक कॉन्सेप्ट रह रहा है और कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद जितने भी सवाल एक कॉन्सेप्ट के अलावा यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? यहाँ पे मैंने आपके सारे सवाल करा दिए। आप लगातार बने रहिए और सवाल करते रहिए। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।